मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। दिल्ली कोरोना से बिगड़ते हालात के बारे में तो आपको पता ही होगा। जहां तक मुझे लगता है आपको विस्तार से बताने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो रही है, जिसकी वजह से कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए ये तो रही पुरानी बात। अब आपको बता दें नया मामला क्या है। नया मामला ये है, अब जो मौतें हो रही हैं उनके शव चार दिन होने के बाद भी उनके शवों को उनके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं दिया जा रहा है। ये मामला नरेला सत्यवादी हरीशचंद हॉस्पिटल का है, जहां पर चार दिनों से परिजन शव लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं, मगर अंतिम संस्कार के लिए शव नहीं मिल रहा है। यहां तक कि लोग दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के यहां जाकर भी शव लेने के लिए गुहार लगाई, लेकिन फिर भी शव को नहीं दिया गया। आखिरकार समझ नहीं आ रहा है कि दिल्ली सरकार अपनी किन कमियों को छुपाने में लगी है। आप खुद भी सुन लीजिए क्या कहना है मृतक के परिजनों का। रिपोर्ट प्रेम शंकर शर्मा, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। बने रहिए प्रेम शंकर शर्मा के साथ। और हम इस टाइम नरेला खड़े हुए हैं सत्यवादी महाराजा हरीशचंद हॉस्पिटल के सामने, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इनसे बात कराते हैं आपकी। आइए हमारे। मैं रामकुमार निवासी मैं रामकुमार जहांगीरपुरी निवासी। मेरी वाइफ कोरोना पॉजिटिव। मैं राजा हरीशचंद हॉस्पिटल के अंदर उनको एडमिट कराया। शाम को 7 बजे उनकी डेथ हो जाती है। 22 तारीख की शाम को उनकी डेथ हो जाती है और आज तक डेड बॉडी नहीं दी जा रही, और हमें ना कोई सूचना दी जा रही है। सरकार के प्रोटोकॉल के तहत अगर हमारे को जो भी सरकार के आदेश होंगे हम उनको मानने को तैयार हैं, परंतु हमें अंतिम संस्कार करने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। हमें अंतिम संस्कार के लिए हमें बॉडी दिखाई जाए, शमशान भेजा जाए, और हमें अंतिम संस्कार कराने की गुजारिश करते हैं उनसे। आपको अभी बॉडी नहीं दी? आपको नहीं सर, नहीं, कोई बॉडी नहीं दी, और प्रशासन हमें धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। हॉस्पिटल प्रशासन हमें धक्के मार के बाहर निकाल रहा है। और अंदर जाने से हमने उनसे कहा कि हमें अंदर जाने का मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से हमारी बात कराओ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से कोई बात नहीं करा रहा, हेल्पलाइन का कोई टेलीफोन नंबर नहीं उठा रहा। और हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, जिनका नाम सत्येंद्र जैन, उनके घर पर कल जाकर धरना दिया। उन्होंने हमसे कहा कि आपको कल ओएसडी साहब ने हमें आश्वासन दिया कल शाम तक आपके पास टेलीफोन आएगा, कल दोपहर तक टेलीफोन आएगा। अभी 5 मिनट पहले उनको कहा कि हम भी ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई करो, और हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मेरी वाइफ 22 तारीख की दिन में हम उनको मरीज़ को अपने को लेकर आए राजा हरीशचंद हॉस्पिटल में। उसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव बताया। कोरोना पॉजिटिव को शाम 5 बजे तक उन्होंने इमरजेंसी में रखा। 7 बजे वार्ड में उनको शिफ्ट कर 7:05 पर उनकी डेथ हो जाती है। पानी पिलाने के लिए साथ किसी को नहीं है। 7:05 पर उनकी डेथ हो जाती है। हमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप नीचे जाइए। मैं वार्ड में उसके पास ही था मरीज के। आप नीचे जाइए, हम आपको डेड बॉडी के लिए कॉल कर देंगे। पर लेकिन आज 4 दिन हो गए, ना तो कोई कॉल है, ना कोई हॉस्पिटल प्रशासन हमारी कोई मदद कर रहा है। कितने बजे आपकी वाइफ एक्सपायर हुई थी? सर 7 बजे। कितनी तारीख को? 22 तारीख। 22 तारीख, और आज हो गई है 24 तारीख जी। लेकिन आपके पास अभी तक कोई फोन कॉल नहीं आया इनकी तरफ? इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी के घर गए, वहाँ से हमें आश्वासन मिला। उनके ओएसडी साहब ने हमें कहा 23 तारीख को आप जाइए और आपको कल टेलीफोन आ जाएगा हॉस्पिटल से। आज हमने उनको टेलीफोन कहा, सर कोई टेलीफोन नहीं आया। उन्होंने कहा कि आप भी ट्राई करो, हम भी ट्राई कर रहे हैं, हमारा इससे आगे कोई जोर नहीं है। हमारे मरीज़ को बुखार था, खांसी आ रही थी, जुकाम था। हम बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल उनको लेकर पहुँचे। उन्होंने उनका टेस्ट करके हमें बताया कि कोरोना पॉजिटिव है। पहले उन्होंने कोरोना नेगेटिव बताया, कुछ देर बाद बताया कोरोना पॉजिटिव है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोविड हॉस्पिटल नहीं है ये, आप इन्हें लेकर राजा हरीशचंद हॉस्पिटल लेकर जाइए। हम राजा हरीशचंद हॉस्पिटल लेकर पहुँचे। इमरजेंसी में इन्होंने ऑक्सीजन लगाकर कहा कि भाई हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हम और लोगों को भी बांटेंगे, आप ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। हम अपना सिलेंडर खुद लेकर आए। हमने अपने सिलेंडर को उनको लगाया और वो चलता रहा। शाम को 7:05 पर उनकी डेथ हो गई। क्या ऑक्सीजन के वजह से हुई या किसी और वजह? नहीं सर, ऑक्सीजन लगा हुआ था। ऑक्सीजन की वजह से नहीं थी, ऑक्सीजन हमारा अपना था। हाँ, उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन के तुरंत बाद उनकी मौत हो गई। अस्पताल नहीं है जी, चोरों का अड्डा बना रखा है यहाँ पे लोगों को मारने के लिए वैक्सीन के बाद लोगों को मारने के लिए खोल रखा है दिल्ली सरकार ने हॉस्पिटल। यहाँ पे कोई इलाज नहीं हो रहा, खाली लोगों को मारा जा रहा है। आ रहे हैं जल्दी से जल्दी निपटाओ काम को, मारो और भगाओ इन्हें।
4-4 दिन बॉडी नहीं मिल रही है, 4-4 5-5 दिन बॉडियाँ नहीं मिल रही हैं, दुखी हो रहे हैं सुबह से लोग। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनीत बंसल है। सर आपका पेशेंट है यहाँ पे? हाँ, मेरे चाचा जी थे मुकेश कुमार गुप्ता, उनको लाए, उनकी डेथ हो गई। जान पूछ के बोले जी हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है, आप ले जाओ इन्हें। कितने तारीख बताया था को? डॉक्टरों ने परसों। चीज की क्या प्रॉब्लम है उनको? कुछ नहीं, सांस आने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी तो ऑक्सीजन, हमने कहा ऑक्सीजन लगा दो, कह रहे जी हमारे पास वेंटिलेटर वाले वो नहीं है, ऑक्सीजन वाले आईसीयू नहीं है, कुछ नहीं है इनके पास। खाली दिल्ली सरकार लोगों का बेवकूफ़ बना रही है इसमें काम में। सर ऑक्सीजन की कमी तो पूरी दिल्ली में दिखाई जा रही है। पूरी दिल्ली में दिखाई जा रही है, तो आप पेशेंट को भर्ती क्यों इसलिए कर रहे हो इमरजेंसी के अंदर? यूँ बाहर से कहो उसे ले जाओ इसे, और कोई आदमी धक्के खाएगा, अपना इंतजाम करेगा आदमी, ये थोड़ी है। अभी भी खबर आई है कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 लोग मर चुके हैं ऑक्सीजन की वजह से। तो दिल्ली सरकार अपना इस्तीफा दे दे, इससे अच्छा तो इस जरूरत क्या है सरकार को अपनी गद्दियों पे बैठने की? ये खाली एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लोगों को मरने के लिए छोड़ रखा है यहाँ पे। आज 5 दिन हो गए और हमारे को डेड बॉडी यार जयपुर में मर गए तो यहाँ मर जाए। जयपुर गोल्डन इसमें भी डेड बॉडी के लिए जब गंगाराम जैसे हॉस्पिटलों में, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटलों में डेड बॉडी देने के लिए पैसे मांग रहे हैं। क्या कह रहे हो? भाई भाई थोड़ी भाई आइए सर। क्या कह रहे हैं मैम आप? भाई ने बोल दिया हमें अंदर जाने नहीं दिया, हमारे साथ बदतमीजी करी है, हमें धक्का दिया है। हमारी बॉडी देने के लिए क्या कह रहे हैं ये लोग? ये कह रहे हैं वैसे नहीं करे सर, 1 महीने का डिले कर दिया। 1 महीने बाद बॉडी देंगे? हाँ। सर 1 महीने का कह रहे हैं। 1 महीने आप कोई हमारे पास कुछ नहीं है, आप 1 महीने तक इंतजार करिए, हम कॉल कर देंगे। हम कॉल कर देंगे आपको। कॉल की वेटिंग। हेल्प डेस्क के नंबर है, हेल्प डेस्क कोई नंबर कॉल नहीं बिना बॉडी कैसे रह सकती है? कैसे रहेगी सर? कंफर्म करो दिल्ली सरकार। अरे सर मैडम आप कह रहे हो कि पैसे भी मांगे जा रहे हैं, किस चीज के पैसे मांगे जा रहे हैं? सर बॉडी के किस चीज की बॉडी के? कह रहे हैं बॉडी जब भी देंगे जब फ्री होती है, जब यहाँ तक कि छोड़ने की भी फ्री है यहाँ सर हम कोई बात सर, अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है? पुलिस वाले बिठा रखे हैं, वही लोग बात कर रहे हैं, बाकी कोई डॉक्टर बात नहीं कर रहा। कितने की डिमांड करते हैं बॉडी के लिए? सर अब क्या लोग हैं, कोई पैसा नहीं कर, जब तक आप जहाँ मर्जी चिल्लाओ, जहाँ मर्जी जाओ, जब तक नमस्ते नहीं करोगे जब तक कोई काम होगा नहीं। किस चीज़ के नमस्ते, कैसे नमस्ते, उसका कोता कोड वर्ड हम जानते नहीं। धक्का दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। हाथ नीचे करो, हाथ। आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हो? हमारे को डेड बॉडी दी जाए सर। शमशान घाट पहुँचाई जाए, हमें भी ना दी जाए तो हमें वहाँ पे दिया जाए। टेस्टिंग का टाइम भी बहुत कम रखा है सर, 10 हाँ। से 2 कर ही नहीं रहे जी, टेस्ट नहीं कर रहे, जो भी आ रहा है ऐसी भर्ती करे जा रहे हैं, जब इनके पास कोई टेस्ट नहीं हो रहा, जब इनके पास कोई सुविधा नहीं है तो ये भर्ती क्यों कर रहे हैं? और इंजेक्शन लगा रहे जहर का, सर मैंने कंप्लेंट भी की थी और बॉडी भी नहीं दे रहे हैं। बस ठीक हो, आप लोग अलग अलग अपने अपने से